स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुरकाजी कस्बे के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद हैं। चुनाव पे चर्चा करेंगे। चेयरमैन साहब, किस तरह का माहौल चुनाव को लेकर पुरकाजी के अंदर आपको नजर आ रहा है? हमारे पुरकाजी कस्बे का माहौल हर चुनाव में बहुत अच्छा रहता है और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। वोट वाले दिन जाके अपना अपना वोट डाल देते हैं। अलग अलग पार्टियों के होते हैं लेकिन एक ही जगह खड़े होकर बात करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो पुरकाजी का माहौल हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहा है और मुझे उम्मीद है हमेशा आगे तक ऐसा ही रहेगा। पुरकाजी की क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में जनता सामने लेकर आएगी और उनको ध्यान में रख के इस बार वोट करने जा रही है? जैसे लगातार तहसील की मांग उठती है हर चुनाव में और वो कहीं ना कहीं ऐसे ही रह जाती है। देखिए, पुरकाजी को तहसील बनाने की मांग पहली बार हमने उठाई थी। इसके लिए हमने आंदोलन किए, सड़कों पे हमने पैदल मार्च भी निकाले, ज्ञापन भी दिए। 2012 से लेके लगातार हमने जब जब मौका लगा हमने इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को और नेताओं को ज्ञापन दिए। तो तहसील का जो मुद्दा है ये विधानसभा से पास होगा और जो प्रदेश सरकार है वो इस पर निर्णय लेगी। और मुझे पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी के कार्यकाल का तो मुझे याद है कि उन्होंने इस पे तहसील बनाने के लिए इस पे काफी प्रयास किया था और कमिश्नरी से इस पे रिपोर्ट भी बन के गई थी और जनपद स्तर से भी इस पे रिपोर्ट गई थी। अब उसके बाद में फिर सरकार में दोबारा चुनाव हुआ और फिर क्या इसमें कोई कार्यवाही हुई या नहीं हुई, अब इस बारे में मुझे भी कोई जानकारी, विस्तृत जानकारी नहीं है इस बारे में। किस तरह से देखकर चलते हैं जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं अनिल कुमार, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर उनको बना दिए हैं, तो उनका कितना असर आपको लगता है कि पुरकाजी की जनता पे पड़ेगा उनके मंत्री बनने का? और खासकर मुस्लिम समाज की, जैसे लगातार एनडीए गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? आप भी सम्मानित आदमी हैं, चेयरमैन है, जनता आपसे जुड़ी है। देखिए, मुसलमान की तो बात है, मुसलमान तो सेकुलर मानसिकता का है, सभी को वोट देता है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में इतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि किसी का ये कह पाना मुश्किल है कि उसे वोट देगा या उसे वोट नहीं देगा, ये कह पाना मुश्किल है। रही बात जहाँ तक आपने विधायक जी की, वो कैबिनेट मंत्री है तो जाहिर सी बात है, कैबिनेट मंत्री है, क्षेत्र में उनका असर है और कितना असर है ज्यादा चुनाव के बाद जब गिनती होगी उसमें ज्यादा पता लगेगा। जी, किस तरह से देखकर चलते हैं, क्या मुस्लिम समाज इस बार एनडीए की तरफ रुख कर रहा है आपके हिसाब से? असल में जनता बहुत होशियार है और कोई भी अपना खुलने के लिए तैयार नहीं, कहाँ वोट दे रहे। अगर आमतौर पे चर्चा होती भी है तो सब कहते हैं हाँ जी नहीं, आखिर में पता लगेगा कहाँ देंगे, एक दिन पहले पता लगेगा, वोट डालते टाइम तक पता लगेगा। तो अभी इस तरह की चर्चा है। बाकी हम लोग क्योंकि किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हम न तो किसी के लिए वोट मांगते न हम खुल के किसी का प्रचार कर सकते। सब पूरे पुरकाजी के अंदर सब मिलने जुलने वाले सब आजाद है, जिसे जहां अच्छा लगता हो अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट करें। मैं तो सभी प्रत्याशियों का स्वागत करता हूँ, पुरकाजी के अंदर चेयरमैन होने के नाते सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग किसान यूनियन से जुड़े हैं, आप लोग किसी के लिए वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता फिर भी आप ही के इशारे पे वोट करती है, तो आप लोग क्यों खुल के सामने नहीं आ जाते? नहीं, जनता इशारे पे नहीं करती, जनता तो अपने मन से ही करती है। जो अच्छा लगेगा, जिसके मुद्दे अच्छे लगेंगे, जो प्रत्याशी व्यवहार कुशल होगा और जिन्हें लगता होगा कि ये प्रत्याशी जीतने के बाद भी हमारे बीच में रहेगा, तो जाहिर सी बात है जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी, उन्हें वोट करेगी। और किसान यूनियन इशारा क्या, सब मिलने जुलने वाले लोग हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इशारे पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद ऊंटवाल की आपने बात की है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कार्यकाल है और जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई उस नारे में है, कितना वो सच हो रहा है? भाई, ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसी का तो परीक्षण होगा। अभी 19 तारीख को परीक्षण हो जाएगा और सब पता लग जाएगा कि सबका साथ सबका विकास है। सभी लोग वोट करेंगे उसके अंदर, सभी लोग अच्छे से अच्छा वोट करेंगे। मैं तो सभी जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग मतदान जरूर करें, अपने काम आगे पीछे करके जो भी आपकी पसंद का प्रत्याशी हो उसे मतदान जरूर करें। और मैं तो चाहूंगा कि विकास के नाम पे वोट दें,
जो विकास कर सकता हो, आपके क्षेत्र में विकास कर सकता हो, आपके बीच में दुख दर्द बांट सकता हो, उसके लिए वोट करें। लगातार आप प्रमोद ऊंटवाल की तो बात करते हैं, लेकिन जो आपके कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं उनसे इस तरह की चर्चाएं हैं कि आपको व्यक्तिगत कोई नाराजगी है। नहीं, मुझे क्या व्यक्तिगत नाराजगी भाई, अब तो सब लोग खुद एनडीए गठबंधन में साथ आ गए। वो हमें तो एनडीए गठबंधन से या इंडिया गठबंधन से उनसे कोई इतना ज्यादा कोई हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हमें उससे ज्यादा मतलब है। हम तो किसान यूनियन से हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री बन गई, अच्छी बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। पूरे पुरकाजी में काम करो, पूरे विधानसभा में करो, पूरे उत्तर प्रदेश में काम करो, अच्छे काम करेंगे, स्वागत होगा। तो जो आपके निवर्तमान जो विधायक हैं प्रमोद ऊंटवाल, उनके द्वारा क्या कोई ऐसा कार्य किया गया है कि जनता उनके कार्य को ध्यान में रखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की ओर रुख कर सके? देखिए, सरकार जो भी होती है वो कार्य जरूर करती है, और काम तो शुरू से ही हर सरकार में होता है। जो जनप्रतिनिधि होता है उसका अपना व्यवहार होता है, जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो पिछला कार्यकाल था, क्योंकि इस बार मैं दोबारा चेयरमैन हूँ, उसमें प्रमोद ऊंटवाल जी हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, और जहां जहां जरूरत पड़ी सरकार से किसी योजना में मंजूरी कराने की, प्रमोद ऊंटवाल जी ने उसमें हमारा पूरा सहयोग किया। और मुझे ये याद नहीं कि पुरकाजी के अंदर, मेरे कस्बे के अंदर कोई किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ और प्रमोद ऊंटवाल जी ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाया। तो सबका अपना अपना कार्यशैली होती है। प्रमोद ऊंटवाल जी की कार्यशैली बहुत हमें तो अच्छी लगी, क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, और मैं मुसलमान हूँ तो मेरा हक बनता है हक बात कहने का, जो सही बात है वो सही है। प्रमोद ऊंटवाल जी की कार्यशैली हमारे लिए तो ठीक थी, पर जरूरी नहीं किसी का सबके लिए ठीक हो, सब अपनी अपनी पसंद से वोट करें जहां जहां जिसे करनी। और अनिल कुमार जी की कैसी है? अभी इस कार्यकाल में भी कोई इस तरह की बात हुई नहीं। अभी विधायक बने, चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने, फिर चुनाव आ गया। अब आगे धीरे धीरे पता लगेगा क्या कार्यशैली रहेगी। पुरकाजी की जनता को किस प्रत्याशी से ज्यादा उम्मीद है, किस पार्टी से उम्मीद है? क्योंकि चुनाव की चर्चा तो रोजाना आपके यहाँ भी होती होगी। जनता को तो अपना विकास चाह रहा, जैसे पुरकाजी के अंदर हमारे यहाँ कॉलेज की बात है, हर जगह आप बरला देख लीजिए, फुलौदा देख लीजिए, आसपास के गांव राजूपुर तक के अंदर कई कॉलेज होंगे। तो इसी तरह पुरकाजी में इन चीजों की कमी है। जहां तक मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, इस बार मेरा पूरा प्रयास कॉलेज पे फोकस है। लेकिन जो पुरकाजी की जनता का जो एक दर्द है वो ये है कि जब यहाँ से कोई सांसद बन के जाता है तो फिर वो इधर पलट के नहीं देखता। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि हम बिजनौर लोकसभा में लगते हैं। बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है, सांसद बनने के बाद कोई यहाँ आता नहीं। पूर्व सांसद ने मेरे ख्याल से पुरकाजी के अंदर कोई एक गली, कोई एक ईंट नहीं होगी जो सांसद महोदय ने लगाई हो। उससे पूर्व वालों ने भी पुरकाजी कस्बे के अंदर कुछ नहीं लगाया। तो हमारे लिए तो सब एक से ही है, जो यहाँ अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ कर देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। जो हमारे कस्बे के अंदर काम करेगा, यहाँ अपनी सांसद निधि लगाएगा या सांसद पद के प्रयास से यहाँ पर कोई विकास कार्य करेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे, सबके सामने करेंगे। निवर्तमान सांसद की आपने बात की है, उनको भी अनिल कुमार ही लेकर आए थे, और अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट पुरकाजी के अंदर की है। जनता कह रही है कि अनिल विधायक जी जिसको लेकर आएंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो पिछली बार के परिणाम सामने है, जनता अपने सांसद को देखने के लिए तरसी है। इस बार किस तरह की उम्मीदें हैं? और फिर अनिल कुमार एक तो फिर लेकर आए हैं। नहीं, अच्छी बात है। पूर्व सांसद आए थे, उन्हें जनता ने वोट दी, वो जनता के बीच में आए नहीं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो जनता को सोच समझ के विचार लेगी इस बार। और ये तो हर जगह ही होता है, जहाँ भी चुनाव लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होता है, प्रत्याशी हर जगह उपलब्ध है नहीं है, ये सब बातें उसके ऊपर रहती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुरकाजी के अवाम बहुत समझदार है, और मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ वोट करनी है। सब इशारा पहले ही दे दिया। इशारा कोई नहीं, सब लोग खुद समझदार हैं। इशारे पे तो चलते हैं जो जानवर होते हैं, ये तो इंसान है, इनमें बुद्धि है, सब समझदार है, इन्हें कहाँ वोट करनी है। और जब परिणाम होगा सबको पता लग जाएगा। क्या मैसेज देना चाहोगे आप पुरकाजी की जनता को हमारे माध्यम से? वो पुरकाजी की किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वोट करे, किन मुद्दों पे वोट करे? मैं तो चाहूंगा कि मैंने अपने जाट भाइयों के और गुर्जर भाइयों के गांव में देखा, जब प्रत्याशी आता था कुछ दिनों पहले तक, जब कभी हम गए
तो प्रत्याशी के सामने वो अपनी बात रखते थे कि बताओ हमारे कॉलेज में क्या दे रहे हैं आप। ये नहीं तय करा कि वोट देंगे या नहीं देंगे, पहले पूछते थे हमारे कॉलेज में आप क्या दे रहे हैं, हमारी सड़क कौन सी बनवाओगे। प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा बाद में, लेकिन पहले उससे तय कर लेते थे। अब मेरा आज भी जनता से यही है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के कोई भी प्रत्याशी है, अगर आप वोट करना चाह रहे हो सही, तो आप उससे बैठ के अपने मुद्दों की राजनीति करो। ये सब चीजों से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र के विकास की और मुद्दे की बात करो। हमारे यहाँ सड़क बननी है, हमारे यहाँ जो अस्पताल है अब धीरे धीरे फलौदे में जाने लग रहा है, फलौदे के लोग भी हमारे हैं, भैंसानी के लोग भी हमारे हैं। अगर आप वहाँ CSC ले जा रहे हैं, इसे सारा अस्पताल वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो पुरकाजी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, आप यहाँ इसे और डेवलप कर दो, 2 CSC बना दो भाई, कुछ और अच्छा कर दो। यहाँ एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ सिजेरियन की सुविधा होनी चाहिए, महिलाओं के बच्चे होने के लिए, मरीज के भर्ती होने की सुविधा होनी चाहिए। अपने सांसद से, अपने विधायक से हम लोग ये अपील कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। वोट किसी को भी दो, लेकिन मुद्दों पे दो। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए हिंदू है या मुस्लिम है, जाट है, गुज्जर है या मुसलमान, इन सब चीजों से ऊपर उठ के वोट होना चाहिए। चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। तो हमारे साथ पुरकाजी कस्बे के चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद थे, जो भले ही कैमरे पे खुल के जनता को नहीं बता पा रहे हैं कि वोट किसको करना है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक इनके पीछे है और जनता इनके इशारे पर ही फैसला लेती है। और पुरकाजी की जनता के लिए भी मैसेज दिया है कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करना है। देखना होगा चेयरमैन साहब का कितना प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलता है और किस तरह के परिणाम बिजनौर लोकसभा की पुरकाजी विधानसभा से सामने आते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, पुरकाजी विधानसभा।